फ्रेंड्स, आज हम लोग BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं की एक परेशानी हो रही है कि वो लोग सब्सिडरी और ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले। तो उनके बारे में एक हम संक्षिप्त जानकारी बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो BA होता है, BSc होता है, BCom, ये 3 साल का कोर्स होता है। ऑनर्स भी उसी में ऑनर्स भी हो जाता है। 3 साल टोटल समय लगता है। 3 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, BA में अगर आप ले रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके साथ कौन सा सब्सिडरी आएगा। BSc अगर ले रहे हैं तो कौन सा आपका ऑनर्स ले सकते हैं और उसके साथ कौन सा सब्सिडरी ले सकते हैं। BCom ले रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑनर्स में आएगा और कौन सा सब्सिडरी में आएगा, ये सब की जानकारी लेंगे। पहले हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर में BA लीजिए या BSc लीजिए या BCom लीजिए, पार्ट 1 है, जो पहला साल होता है उसको हम लोग पार्ट 1 बोलते हैं। उसमें और कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं तो उसमें पार्ट 1 में हमारा जो ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट 2 गो होता है, उसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से जानते हैं। और सब्सिडरी का सब्जेक्ट 2 होता है। आपको अपना से चूज करना रहता है ऑनर्स के हिसाब से कौन सा ऑनर्स ले रहे हैं। जैसे फिजिक्स ऑनर्स ले रहे हैं तो उसके साथ आप लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी चूज कर सकते हैं, फिजिक्स सब्सिडरी चूज कर सकते हैं। तो 2 पेपर आपको सब्सिडरी चूज करना है। सब्सिडरी का पेपर 2 चूज करना रहता है आप लोगों को। तो पार्ट 1 में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। इस पेपर 1 ऑफ ईच ऑफ द 2 सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक पेपर का एक पेपर होगा। यानी कि हर सब्जेक्ट अगर 2 सब्सिडी, जैसे कि हिस्ट्री ले रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी में, तो हिस्ट्री का एक पेपर होगा पार्ट 1 में और पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर होगा पार्ट 1 में। अब कंपलसरी लैंग्वेज क्या है? वैसे विद्यार्थी जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए हिंदी ले सकते हैं। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग छात्र छात्राएं हैं वो या तो उर्दू ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी भी ले सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है, कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए या इंग्लिश लीजिए। ये जो होता है ये आपको फर्स्ट ईयर में लेना रहता है और सेकेंड ईयर में भी लेना रहता है। फर्स्ट ईयर में एक पेपर होता है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग देखें कि ऑनर्स का 2 पेपर, सब्सिडरी का 2 सब्जेक्ट का 2 पेपर, एक पेपर सब्सिडरी का और एक पेपर कंपलसरी लैंग्वेज का। टोटल फर्स्ट ईयर में 5 पेपर हुआ। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में आप BA लीजिए, BSc, BCom कुछ भी लीजिए, ऑनर्स भी कुछ ऑनर्स सब्जेक्ट कोई भी लीजिए। इसमें हमारा ऑनर्स सब्जेक्ट का जो पेपर 2 गो पेपर होता है उसको हम लोग पेपर 3 और पेपर 4 के नाम से जानते हैं। इसमें सब्सिडरी का भी वही सेम है, 2 पेपर होगा। प्रत्येक सब्सिडरी का एक पेपर होगा जिसको हम लोग सब्सिडी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं और 2 पेपर होगा। इसमें पार्ट यानी कि सेकेंड ईयर में भी आपका कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा ही और इसमें भी एक पेपर होगा। इसमें टोटल 5 पेपर हो गए। यहाँ पे GS देख रहे हैं, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज आपको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ना रहता है। और फिर अब थर्ड ईयर में चलते हैं। थर्ड ईयर में आप लोग थर्ड ईयर में जो मेनली होता है ऑनर्स सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना रहता है। ऑनर्स सब्जेक्ट में 4 पेपर ही पढ़ना है आपको। 4 पेपर जिसको हम लोग नाम से जानते हैं पेपर 5th, पेपर 6th, पेपर 7th और पेपर 8, ये सब के नाम से जानते हैं। और इसमें सब्सिडरी नहीं पढ़ना रहता है। यानी थर्ड ईयर में आपको सब्सिडरी को नहीं पढ़ना है और ना ही कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सब नहीं पढ़ना है। हाँ, GS पढ़ना है, GS पढ़ना है। GS में जनरल स्टडीज आपको पढ़ना है। इसमें देखिए ये 4 पेपर यहाँ हमारा ऑनर्स का हो गया और यहाँ पे एक पेपर GS का, टोटल 5 पेपर हो गया। अब देखिए हमारा जो अब ऑनर्स का जो पेपर हो गया टोटल, मतलब कि ग्रेजुएशन करने के दौरान हमको ऑनर्स सब्जेक्ट का 8 पेपर पढ़ लेना होगा और सब्सिडी सब्जेक्ट का 2 तो हो गया फर्स्ट ईयर में, 2 सेकेंड ईयर में। तो टोटल 4 सब पेपर जो हमको सब्सिडरी का पढ़ना होगा। और यहाँ पर कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू का 2 पेपर, मतलब पूरा ग्रेजुएशन के दौरान 2 ही पेपर हमको पढ़ना होगा। और यहाँ GS का जनरल स्टडीज़ के लिए 1 पेपर पढ़ना होगा और टोटल हमारा 15 पेपर पढ़ना होगा। पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के दौरान हम लोग 15 पेपर देते हैं। देखिए BA में हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब सब्जेक्ट है। BSc में हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और BCom में हो गया अकाउंटेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
फिर से देख लीजिए, सब्सिडरी सब्जेक्ट और ऑनर्स सब्जेक्ट में क्या अंतर है। देखिए, सब्सिडरी सब्जेक्ट जो होता है ऑनर्स सब्जेक्ट के अनुसार लिया जाता है। अगर आप लोग अगर फिजिक्स ले रहे हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सब्सिडरी लेंगे। जैसे फिजिक्स के साथ हम लोग केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, मतलब ऑनर्स पेपर के अनुसार ही हम लोग सब्सिडरी को चूज करना है। अगर हम लोग बीए का सब्जेक्ट कोई चूज कर रहे हैं ऑनर्स के लिए तो हम लोग को सब्सिडरी भी उसी के अनुसार चूज करना रहता है। ये हमारा लिस्ट में, हम अब यहाँ पर लिस्ट देखिएगा तो बता, इस सब्सिडरी सब्जेक्ट की और लिस्ट यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सब्सिडरी आप किसके अनुसार ले सकते हैं। थैंक यू।